हम आज इस वीडियो में अपने पिछले टॉपिक जो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको और आगे लेके चलेंगे और हमारे पास आज होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम सिंपली इसमें एक ही प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की किस तरह होती है। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम हमें क्या बोलता है। तो मल्टीप्लिकेशन के भी हमारे पास दो मेथड हैं, जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दो मेथड थे। ठीक है, एक जो हम सिंपली दो टर्म्स एक ऊपर एक नीचे लिख के मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, तो मेथड वन हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हमारे पास प्रॉब्लम क्या बोलता है, कहता है कि हमारे पास कोई भी टर्म है जिसमें -3x -9 + x², इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x + 3 के साथ। ठीक है, तो हमने सीधा इसको करके लिख लिया अकॉर्डिंग टू पावर x² -3x -9 और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, x + 3 के साथ। तो सिंपल हमारे पास जो भी इसके पहली टर्म जो हमारे पास ब्रैकेट है ना, इसका हर एक टर्म दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अगर हम इसको लिखेंगे तो लाजमी बात है 3 मरतबा लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इधर 3 टर्म्स हैं। और अगर सेम ही हम इस ब्रैकेट को लिखते और इनसे मल्टीप्लाई करवाते तो भी जवाब सेम ही आता, लेकिन इस ब्रैकेट को 2 मरतबा लिखते क्योंकि हमारे पास इस ब्रैकेट में सिर्फ 2 ही नंबर हैं, 2 ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें इसको इसके साथ करना है। हमने 3 मरतबा इसको लिख लिया x + 3 x + 3 x + 3। फिर इस ब्रैकेट का हर एक टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये x² इसके साथ सारी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर -3x इस सारी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर -9 इस सारी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे, x² को x के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है x³, x² को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x²। फिर इधर आ जाएंगे -3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x²। फिर ये माइनस इंटू प्लस -3x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 9 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9x, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 27। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x³ हमारे पास दूसरा कोई भी टर्म नहीं है तो सिंपल हमने x³ रख लिया। 3x² ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ये माइनस का 9x और ये भी माइनस का 9x तो इसको हमने लिख लिया माइनस का 18x। ठीक है, 18x हो गया ये हमारे पास। और ये कांस्टेंट हमारे पास -27 और कोई भी कांस्टेंट इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं है तो हमने सिंपली -27 एज इट रख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी जिनके मल्टीप्लाई हमने कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड के तहत। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है इसका जो हम बचपन में करते थे, क्रॉस साइन लगा के। ठीक है ना, तो हमारा ये पहला टर्म x² -3x -9 इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x + 3 के साथ। तो हम जिस तरह बचपन में करते थे, पहले एक टर्म उठाया उसको इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x को x² के साथ x³ हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, x को 3x के साथ 3x² हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, x को 9 के साथ ये -9x हो गया। ठीक है, हम इनको ऐड करते हैं फाइनल में, लेकिन अभी दूसरा टर्म हमारे पास 3 है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, क्या हो जाएगा 3x², तो हम x² वाले x² के साथ रखते हैं। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 को 3x के साथ 9x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 को 9 के साथ 27, 3 9 27। ठीक है, अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, हमें पता है x³ और कोई भी यहाँ पे x³ नहीं है तो सिंपली x³ रख लिया। ये 3x² माइनस का, ये 3x² प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ये माइनस का 9x और ये भी माइनस का 9x तो ये हो गया हमारे पास 18x। और ये -27 और कोई कांस्टेंट ऊपर नहीं है तो ये -27। ठीक है, सो हम सिंपली कह सकते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई -3x -9 + x² विथ x + 3 द आंसर विल बी x³ -18x -27। हमने दोनों मेथड से सॉल्व करके देखा, यही आंसर आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और इसकी डिवीजन देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।